ऑपरेशन थिएटर में आखिरी चीख बुलंद हुई और एक खूबसूरत बच्चे की पैदाइश हुई, मगर इसी लम्हे जिंदगी ने इस माँ से रिश्ता तोड़ लिया। इसका सांस रुक गया और वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। डॉक्टर्स ने भराई हुई आवाज में शौहर को इत्तला दी, आपका बेटा सलामत है, मगर आपकी बीवी नहीं रही। ये सुनकर शौहर पर गम के पहाड़ टूट पड़े। खुशी और गम के मिले जुले जज्बात से उसका दिल चूर चूर हो गया। उसने अपने लख्त जगर को सीने से लगा लिया, मगर उसकी आंखों में आंसुओं का एक तूफान था। बीवी का बिछड़ना एक ऐसा जख्म था जो कभी भरने वाला नहीं था। वक्त गुजरता गया, जिंदगी की मसरूफियात बढ़ती गईं और उसने मजबूरन अपने मासूम बेटे को इसकी खाला के हवाले कर दिया ताकि वो इसकी परवरिश कर सके। 7 माह बाद उसने दूसरी शादी कर ली। एक नई औरत उसके घर की मालकन बन गई। शादी के बाद अल्लाह ने उसे एक बेटा और एक बेटी अता किए। नई जिंदगी की रंगीनियां बढ़ती गईं, मगर यतीम माँ का बच्चा इन रंगीनियों में कहीं खो गया। 3 साल बाद शौहर ने अपने पहले बेटे को खाला के घर से वापस बुला लिया ताकि वो अपने हकीकी घर में रहे, मगर यह घर इसके लिए एक कैद खाना साबित हुआ। नई माँ ने अपने बच्चों पर शफकत की चादर तान रखी थी, मगर इस मासूम के लिए इसके दिल में सिर्फ सख्ती थी। वो इसके वजूद को एक बोझ समझती थी। जब सब खाने की मेज पर बैठते तो उसे अलग बैठाया जाता। जब दूसरे बच्चे खेलते तो वो खामोशी से एक कोने में बैठा रहता। उसे अक्सर बच्चा खोचा खाना दिया जाता, मगर वो कुछ न कहता, बस अपनी आंखों में एक उम्मीद सजाए रखता कि शायद एक दिन ये औरत भी उस पर मेहरबान हो जाएगी। एक दिन इस औरत ने अपने रिश्तेदारों को रात के खाने पर मदऊ किया। खाने की मेज पर अनवा व अक़साम के पकवान रखे गए। हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। बच्चा भूख से नढाल खाने की तरफ बढ़ा, मगर सुतीली माँ ने उसे गुस्से से झड़क दिया, ये खाना तेरे लिए नहीं है, जा ये चावल ले और बालकनी में जाकर खा। जब तक मेहमान चले न जाएं, अपनी जगह से मत हिलना। वो मासूम सहमा हुआ, चावलों की प्लेट लेकर बालकनी में जा बैठा। बाहर ठंडी हुआ चल रही थी, सर्दी की शिद्दत बढ़ रही थी। उसके नन्हे हाथ कपकपा रहे थे, मगर वो खामोशी से चावल खाने में मसरूफ रहा। सौतेली माँ मेहमानों के साथ खुश गप्पियों में मग्न हो गई। वक्त गुजरता गया, रात गहरी होती गई। मेहमान चले गए, सब सोने के लिए चले गए, मगर वो मासूम बच्चा वहीं बैठा रहा। कुछ सर्दी ने उसे नढाल सा कर दिया और कुछ सौतीली माँ का खौफ उसे अंदर ही अंदर से इधर ही बैठे रहने पर मजबूर करता रहा। बाप देर से काम से वापस आया। बीवी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। शौहर ने जवाब दिया, नहीं, मैं बाहर से खाकर आया हूँ। बच्चों का पूछा तो बीवी ने कहा, अपने अपने बिस्तर पर सुवर रहे हैं। शायद बीवी के जहन से ही निकल गया था कि सौतीला बच्चा भी सो रहा है या वो बालकोनी में ही बैठा है। बीवी ने लापरवाही में जवाब दिया। शौहर ने थकन से आंखें बंद कर लें और नींद की आगोश में चला गया। रात के किसी पहर वो ख्वाब में अपनी मरहूम बीवी को देखता है, जो बेहद उदास लग रही थी। उसकी आंखों में एक इल्तिजा थी, कहा, अपने बेटे का ख्याल रखो। वो घबरा कर उठ बैठा, बीवी को जगाया और फिर स्पेशल मरहूमा के बेटे का पूछा। बीवी ने फिर उकताहट और लापरवाही के अंदाज में कहा कि कहा तो है कि सो रहा है। शौहर दोबारा सो गया, मगर ख्वाब फिर से आया। मरहूम बीवी की बेचैन आवाज गूंजी, अपने बेटे का ख्याल रखो। अब वो हड़बड़ा कर उठा, पूरे घर में बेटे को ढूंढने लगा, मगर वो कहीं नहीं था। जब बालकनी का दरवाजा खोला तो एक लर्जा खीज मंजर इसकी आंखों के सामने था। छोटा सा बच्चा एक कोने में दबका बैठा था, सर्दी से कांप रहा था। उसने अपने कमजोर बाजुओं में खुद को लिपेट रखा था, सर घुटनों में छिपाया हुआ था। इसके नन्हे हाथों में चावलों की प्लेट अभी तक मौजूद थी, मगर उसका जिस्म बेहिस व हरकत था। बाप ने उसे जल्दी से हिलाया, बेटा उठो, देखो बाबा आया है। मगर कोई जवाब न आया। उसने बेटे को गोद में उठाया, उसके जर्द चेहरे को देखा और फिर एक कयामत टूट पड़ी। उसका मासूम बच्चा सर्दी और भूख की शिद्दत से हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। मेरे बेटे, आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूं। वो चीखता रहा, मगर वो बच्चा तो किसी और से मिलने जा चुका था। वो इससे मिलने जा रहा था जो इस पर रहम करती थी, जो उसे सीने से लगाकर प्यार करती थी। वो अपनी माँ के पास जा चुका था। कितने अफसोस और दुख की बात है कि एक माँ कैसे फर्क कर लेती है अपने और पुराए बच्चे के दर्द में।
क्या उसे नहीं मालूम कि जो रहम नहीं करता इस पर रहम नहीं किया जाता? क्या दूसरे के बच्चे में वो दर्द और एहसास नहीं होता? खुदा के वास्ते दूसरों के बच्चों के साथ वैसे ही रहम दिल्ली से पेश आएं जैसे अपने बच्चों के साथ पेश आते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और पछतावे के सवा कुछ न बचे। जन्नत कमाना जितना आसान है जहन्नम कमाना उससे कहीं आसान है। एक औरत ने कुत्ते को पानी पिलाकर जन्नत हासिल कर ली तो दूसरी ने बिल्ली को भूखा रख कर जहन्नम कमा ली। रहम और शफकत की आली तरीन मिसाल अगर देखनी है तो दोनों जहानों के सरदार की सीरत को देखा जाए, आन की तालीमात को अपनाया जाए ताकि हम इंसानियत की महराज को पा सकें। इस कड़वी हकीकत को दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें। हो सकता है किसी सख्त दिल में आपके शेयर करने से रहम पैदा हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।